संत कैसे होते हैं, संत का स्वभाव कैसा होता है, यह बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। कबीरदास जी ने भी संत के विषय में बहुत सारी बातें लिखा। हम यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। एक संत खड़े थे, वहीं पर एक व्यक्ति आया, उसके हाथों में डंडे थे। संत ने उस व्यक्ति से पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने संत के माथे पर एक डंडे मारते हुए कहा, 1 बज रहे हैं। अब संत इस घटना के बाद नाचने लगे, झूमने लगे। अब इस घटना को एक दूसरा व्यक्ति देख रहा था, उसने पूछा, महाराज जी, इसने आपको एक डंडा मारा और आप हंस रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, नाच रहे हैं। तो संत ने बड़ा ही बेजोड़ जवाब दिया। संत ने कहा कि भैया, मैं इसलिए नहीं नाच रहा हूं कि इसने मुझे 1 डंडे मारे हैं, बल्कि मैं तो इसलिए खुशी से झूम रहा हूं कि मैंने इससे टाइम 1 घंटा पहले नहीं पूछा। अगर 1 घंटे पहले पूछा होता तो ये मुझे 12 डंडे मारा होता। तो ऐसा स्वभाव होता है संत का। एक और उदाहरण लूं। एक तालाब के किनारे एक संत बैठे थे। उन्होंने देखा कि तालाब में एक बिच्छू डूब रहा है। अब संत से रहा नहीं गया, हाथ अपना लगाया अंदर। अब बिच्छू को बचाने के लिए उन्होंने हाथ से जो ही बिच्छू को ऊपर उठाया, पानी के बाहर आते ही बिच्छू ने संत के हाथ में डंक मार दिया। अब संत का हाथ तड़फड़ाया और हाथ से बिच्छू छूट गई। फिर बिच्छू पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद फिर बिच्छू तड़पने लगा। फिर संत से रहा नहीं गया। फिर संत ने हाथ लगाया, संत ने हाथ को ऊपर उठाया और जो ही संत ने हाथ को फिर ऊपर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। यह प्रक्रिया कईयों बार चली। संत उसको कई बार उठाए, कई बार बचाए, और जब जब बिच्छू बाहर निकला, संत को डंक मारता रहा। अब इस घटना को देखकर तालाब के किनारे बैठा एक युवक संत से पूछ बैठा कि मुनिवर, आप तो इस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब भी आप बिच्छू को बाहर निकाल रहे हैं, बिच्छू डंक मार दे रहा है, तो आप बिच्छू को बचा ही क्यों रहे हैं। तो संत का जवाब वहां बड़ा ही खूबसूरत रहा। संत ने कहा, डंक मारना बिच्छू के स्वभाव में है और बचाना संत के स्वभाव में है। अगर बिच्छू डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम बचाने का स्वभाव क्यों छोड़। स्वजनों, यहाँ मूल अर्थ यही है कि अगर दुष्ट लोग अपने दुष्ट स्वभाव, दुराचार वाली स्वभाव नहीं छोड़ सकते, तो अगर सज्जन लोग हैं, संत स्वभावी लोग हैं, तो वे अपने सज्जन स्वभाव को क्यों त्यागें। इसलिए हमें अपने जीवन में चाहे कितना भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन हमें अच्छे स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए।